स्मार्ट किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने किसान साथियों, अपने खेत खलिहान के भाइयों तक जरूर पहुंचाओ। किसान भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं, आज जो बात मैं बताने वाला हूं वो बात ना तो खाद की दुकान वाला बताएगा, न पड़ोस का किसान बताएगा और ना ही कोई एक्सपर्ट खुले मंच पर बताएगा। अगर आपके गेहूं के खेत में कहीं भी पीलापन दिख रहा है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, चाहे नई पत्तियों में हो या पुरानी पत्तियों में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं। किसान भाइयों, गेहूं का पीलापन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इसे नहीं समझा गया तो यही पीलापन आपकी पूरी फसल को कमजोर कर देता है। उपज घट जाती है, दाने पतले रह जाते हैं, कल्ले नहीं फूटते और आखिर में किसान हाथ मलता रह जाता है। आज मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में, खेत की भाषा में, अनुभव की भाषा में समझाने वाला हूं कि गेहूं में पीलापन आखिर आता क्यों है और इसे जड़ से कैसे खत्म किया जाए। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि गेहूं का पौधा हरा क्यों होना चाहिए। हरा रंग ही उसकी ताकत है। वही हरा रंग बताता है कि पौधे के अंदर सही पोषण पहुंच रहा है। जैसे ही पत्तियों का रंग हल्का पड़ने लगता है, समझ जाना चाहिए कि पौधा कुछ मांग रहा है। समस्या यह है कि हम मांग समझने से पहले ही गलत दवाई डाल देते हैं और यहीं से नुकसान शुरू होता है। अब किसान भाइयों, गेहूं में पीलापन तीन तरह का होता है। एक होता है पूरा खेत हल्का पीला दिखाई देना, दूसरा होता है पत्तियों में धारियों के रूप में पीलापन, और तीसरा होता है नई पत्तियों का बहुत ज्यादा पीला हो जाना जबकि नीचे की पत्तियां कुछ हरी रहती हैं। ये तीनों पीलापन अलग अलग कारण से होते हैं और इनका इलाज भी अलग अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं उस पीलापन की जो पूरे खेत में समान रूप से दिखता है। खेत दूर से देखने पर हल्का पीला लगता है, पौधे कमजोर दिखते हैं, बढ़वार रुक जाती है। ये पीलापन मुख्य रूप से नाइट्रोजन की कमी से आता है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन यानी जान। गेहूं की फसल में अगर नाइट्रोजन सही समय पर नहीं मिली तो पौधा अपने आप पीला पड़ने लगता है। बहुत से किसान पहली खाद तो डाल देते हैं, लेकिन दूसरी खाद में देरी कर देते हैं या मात्रा कम कर देते हैं। ठंड के समय नाइट्रोजन की कमी जल्दी पकड़ लेती है। ऐसे पीलापन में सबसे पहले दिमाग में यही रखना है कि पौधे को तुरंत ताकत चाहिए। यहां एक गलती मत कर देना कि ज्यादा यूरिया डाल दो। जरूरत से ज्यादा यूरिया भी नुकसान करता है। सही तरीका यह है कि फसल की अवस्था देखो। अगर गेहूं 20 से 35 दिन का है और पीलापन है तो हल्की सिंचाई के साथ सही मात्रा में यूरिया देना चाहिए। अगर सिंचाई संभव ना हो या ठंड ज्यादा हो तो पत्तों पर यूरिया का स्प्रे सबसे तेज असर करता है। 2% यूरिया का स्प्रे यानी 10 लीटर पानी में 200 ग्राम यूरिया शाम के समय करो। 2-3 दिन में पत्तों का रंग बदलने लगेगा और 7 दिन में खेत की शक्ल बदल जाएगी। अब आते हैं उस पीलापन पर जिसमें पत्तियों पर सीधी सीधी धारियां दिखाई देती हैं। किसान भाइयों, ये पीलापन जिंक की कमी का सबसे बड़ा संकेत है। बहुत से किसान इसे बीमारी समझ लेते हैं, कीटनाशक छिड़क देते हैं और पीलापन और बढ़ जाता है। जिंक की कमी में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कल्ले कम फूटते हैं, पौधा बढ़ तो जाता है लेकिन मजबूत नहीं बनता, दाने आने के समय कमजोर पड़ जाता है। जिंक की कमी खासकर उन खेतों में ज्यादा दिखती है जहां सालों से सिर्फ यूरिया और डीएपी डाला जा रहा है। जमीन से जिंक खत्म हो चुका होता है। अब इलाज की बात सुन लो ध्यान से। जिंक सल्फेट 33%, यही असली दवाई है। किसी भी कंपनी की हो, नाम मायने नहीं रखता, अंदर का माल मायने रखता है। जिंक सल्फेट 33% को हमेशा स्प्रे में ही देना चाहिए। मिट्टी में देने से असर देर से होता है। स्प्रे का सही तरीका यह है कि 10 लीटर पानी में 10 ग्राम जिंक सल्फेट 33% और 20 ग्राम यूरिया मिलाओ। चाहो तो 1 ml स्टिकर मिला सकते हो। शाम के समय फसल सूखी हो तभी स्प्रे करो। एक स्प्रे में ही फर्क दिखने लगेगा। 7 दिन बाद दूसरा स्प्रे कर दिया तो पीलापन इतिहास बन जाएगा। अब तीसरे तरह के पीलापन की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा डराता है। जब नई पत्तियां ऊपर से पीली निकलती हैं और नसें हल्की हरी रहती हैं। किसान भाइयों, ये आयरन यानी लोहे की कमी का लक्षण है। ये पीलापन ज्यादातर ठंड के मौसम में, भारी मिट्टी वाले खेतों में और ज्यादा पानी रुकने वाले खेतों में दिखाई देता है। बहुत से किसान यहां भी गलती कर बैठते हैं और यूरिया या जिंक डाल देते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होता। आयरन की कमी में फेरस सल्फेट सबसे सस्ती और असरदार दवाई है, लेकिन इसे भी सही तरीके से देना जरूरी है। 10 लीटर पानी में 50 ग्राम फेरस सल्फेट घोलो। अगर थोड़ा सा नींबू या साइट्रिक एसिड मिला दोगे तो असर और अच्छा होगा। इस घोल का स्प्रे शाम के समय करो। 5-7 दिन के अंतर से 2 स्प्रे करो। नई पत्तियां हरी निकलने लगेंगी। अब किसान भाइयों, एक बहुत जरूरी बात जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी पीलापन खाद की कमी से नहीं बल्कि पानी की गलती से आता है।
जरूरत से ज्यादा पानी देने पर जड़ें दम घुटने लगती हैं और पोषण ऊपर नहीं जा पाता। खेत में पानी खड़ा हो, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपके खेत में पानी देर तक खड़ा रहता है और पीलापन दिख रहा है, तो दवाई डालने से पहले पानी की निकासी ठीक करो, नहीं तो दवाई बेकार जाएगी। ठंड और पाले से आने वाला पीलापन भी बहुत किसानों को परेशान करता है। दिसंबर जनवरी में कई बार पत्तियां हल्की पीली हो जाती हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं। हल्की सिंचाई और समय पर खाद देने से पौधा अपने आप हरा हो जाता है। अब मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो ध्यान से सुन लेना। अगर किसान भाई आपको ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा कि पीलापन किस कारण से है, तो एक सुरक्षित तरीका है। आप जिंक सल्फेट 33% और यूरिया का हल्का स्प्रे कर दीजिए। इससे 90% मामलों में पीलापन ठीक हो जाता है। लेकिन दवाई की मात्रा सही रखनी है, ज्यादा करना इलाज नहीं, नुकसान है। स्प्रे हमेशा सुबह बहुत जल्दी या शाम को करें। दोपहर में स्प्रे किया तो पत्तियां झुलस जाएंगी। दवाई मिलाते समय पानी साफ हो, टंकी साफ हो, यही छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क डालती हैं। किसान भाइयों, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, गेहूं का पीलापन अगर समय रहते ठीक कर लिया जाए तो पैदावार में 20 से 30% तक सीधा फायदा होता है। यही वो फर्क है जो किसान को घाटे से मुनाफे में ले जाता है। अगर आपने आज की पूरी बात ध्यान से सुन ली, सही समय पर सही दवाई डाल दी, तो आपका गेहूं ऐसा हरा होगा कि देखने वाले पूछेंगे क्या किया है। यही स्मार्ट खेती है, यही समझदारी है। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस जानकारी को हर उस किसान तक पहुंचाना जिसके खेत में आज पीलापन दिख रहा है। क्योंकि अगर एक किसान का भी गेहूं हरा हो गया तो समझो इस चैनल का मकसद पूरा हो गया। ये इतना जरूरी है कि इसलिए कहता हूं कि ये जानकारी आगे जरूर बढ़ाओ।